दोस्तों वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सुपरहिट नॉलेज 372 में। और आज हम आपको बताने वाले हैं कि इस साल 2025 में वट सावित्री व्रत कब किया जाएगा और वट सावित्री व्रत का महत्व क्या होता है। और यदि आप पहली बार वट सावित्री का व्रत रख रहे हैं तो आपको किस विधि से व्रत रखना है ये भी बताने वाले हैं। और ये भी बताएंगे कि वट सावित्री व्रत में कौन सी गलतियाँ भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों आज हम आपको वट सावित्री व्रत की संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं, इसलिए इस वीडियो को पूरी सुने, बीच में ना छोड़ें। वट सावित्री का व्रत सुहागिन महिलाओं के लिए विशेष महत्व रखता है और यह व्रत पति की लंबी आयु और सुखी वैवाहिक जीवन के लिए रखा जाता है। इस व्रत में कुछ गलतियां करने से बचना चाहिए, वरना व्रत का फल नहीं मिलता है और बुरे परिणाम भी आपको मिल सकते हैं। आइए जानते हैं कि वट सावित्री व्रत कब किया जाएगा इस साल 2025 में। वट सावित्री व्रत जेठ माह की अमावस्या तिथि को रखा जाता है, आप सभी को पता होगा। और जेठ यानी ज्येष्ठ माह की अमावस्या तिथि 26 मई को पड़ रही है, इसलिए वट सावित्री का व्रत 26 मई को रखा जाएगा। आइए जानते हैं कि वट सावित्री व्रत की महत्व क्या होता है और वट सावित्री व्रत की पूजा विधि क्या होती है, और यदि आप पहली बार व्रत रख रही हैं तो आपको कैसे व्रत करना है। सबसे पहले जान लेते हैं कि यह व्रत आपको कैसे करना है। व्रत रखने के लिए सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और लाल या पीले रंग के कपड़े पहनकर व्रत का संकल्प लें। इसके बाद बरगद के पेड़ की पूजा करें और उसकी जड़ में जल चढ़ाएं और उसके चारों ओर कच्चा धागा या कलावा लपेटें। पूजा करने के बाद वट पेड़ की 7 बार परिक्रमा करनी चाहिए। वट सावित्री व्रत की कथा सुनकर या पढ़कर आरती करें और व्रत के बाद अगले दिन 11 भीगे हुए चने खाकर व्रत का पारण करें। आइए जानते हैं कि इस व्रत के नियम क्या होते हैं। इस व्रत को निर्जला रखने की मान्यता है और इस दिन 16 श्रृंगार भी करना चाहिए। इस व्रत के बाद घर के बड़ों का आशीर्वाद ले और वट सावित्री व्रत के बाद फल, अनाज, कपड़ा आदि एक टोकरी में रखकर किसी जरूरतमंद या ब्राह्मणों को दान में दे। वट सावित्री व्रत की परिक्रमा कितनी बार करनी है। वट वृक्ष की हमेशा परिक्रमा उस दिशा में करनी चाहिए जिस दिशा में घड़ी के कांटे चलते हैं और इस दिन बरगद के पेड़ की 7 बार परिक्रमा करनी चाहिए। इसमें 7 बार धागा भी लपेटना चाहिए। अब जान लेते हैं कि वट सावित्री व्रत में आपको शाम को क्या खाना है। धार्मिक मान्यता के अनुसार वट सावित्री व्रत के दिन महिलाओं को आम का मुरब्बा, गुड़ या चीनी जरूर खानी चाहिए और इस दिन भगवान शिव जी को पूरी, चना, पुआ का भोग लगाकर प्रसाद के रूप में ग्रहण कराना चाहिए और इस दिन इन चीज़ों का दान जरूर करें। वट सावित्री के दिन महिलाओं को सुहाग का सामान दान करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि वट सावित्री के दिन सुहाग का सामान दान करना शुभ माना जाता है, इससे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों ये थी वट सावित्री व्रत की संपूर्ण जानकारी। अब जान लेते हैं कि वट सावित्री व्रत के दिन कौन सी गलतियां भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। वट सावित्री व्रत के दिन तामसिक भोजन जैसे मांस, मछली, प्याज, लहसुन आदि का सेवन नहीं करना चाहिए और इस दिन सात्विक भोजन ही करना चाहिए। वट सावित्री व्रत के दिन काले या नीले रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए और इस दिन लाल या पीले रंग के कपड़े पहनना शुभ माना जाता है। वट सावित्री व्रत के दिन किसी के साथ बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए। इस दिन सभी के साथ प्रेम और सम्मान से व्यवहार करना चाहिए। वट सावित्री व्रत के दिन वट वृक्ष की पूजा भी करनी चाहिए और इस दिन वट वृक्ष को किसी भी तरह से नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। इस दिन झूठ नहीं बोलना चाहिए। इस दिन किसी का अपमान भी नहीं करना चाहिए। इस दिन किसी के साथ झगड़ा ना करें। तो दोस्तों ये थी वट सावित्री व्रत में गलतियाँ ना करें। तो दोस्तों यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।